हाइपोथेसिस, फिर हमारे पास में अब आ जाते हैं हम लोग जनरलाइजेशन की बात करते हैं। तो जनरलाइजेशन जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि जनरलाइजेशन जो होता है ना, ओवर फिटिंग के प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए जनरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। जैसे बहुत स्पेसिफिक डेटा पर मॉडल को ट्रेन कर दोगे ना, तो वो बिल्कुल ही ओवर फिटिंग पड़ जाएगा। अब उसमें फिर ओवर फिटिंग के प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं कि भाई इंस्टेंट को करेक्टली क्लासिफाई नहीं हो पाता है। मतलब चीज़ें जो है, लेकिन वो किसी और चीज़ के बारे में बता रहा है। जैसे मैं अंकित हूँ, लेकिन वो ओवरफिटिंग के कारण क्या हो रहा है ना कि हर फ़ोटो को वो क्या बता रहा है कि भैया ये पार्टिकुलरली ना ये गौरव है। ये पार्टिकुलरली कोई भी फ़ोटो अंकित हो, श्याम हो, राम हो, कोई भी फ़ोटो हो ना, उस सब फ़ोटो को वो आइडेंटिफ़ाई क्या कर रहा है कि ये गौरव है। तो इस तरह की चीज़ों में जब हमारे पास में प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाती हैं, तो आइडेंटिफाइड तो कर रहा है, मतलब मॉडल तो काम कर रहा है, लेकिन वहाँ पर चीज़ें सही से आइडेंटिफाइड नहीं कर पा रहा है, तो ये ओवर फिटिंग का प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह की चीज़ों को लिए हम क्या करते हैं, कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जनरलाइजेशन वाली चीज़ों को कॉन्सेप्ट को लेकर आ जाते हैं। तो हाइपोथेसिस मस्ट बी जनरलाइज्ड टू करेक्टली क्लासिफाई इंस्टेंट नॉट इन द ट्रेनिंग सेट, और simply memorize training example is a consistent hypothesis that does not generalize, और अ, इसके लिए एक पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है हॉकमैन रीजन को। तो सिंपल हाइपोथेसिस जो होता है उसको हम बनाते हैं, जो इंश्योर करता है कि भाई ये आपका जो हाइपोथेसिस जो आपने लिया है वो जनरलाइज मेथड के थ्रू हुआ है। तो ये सारी चीज़ें यूज में आ जाती हैं।